अच्छा चलो, हाँ इस पे है एवी टाइगर। नहीं वैसे जानते हो जो दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत आ किस बात की थी, पहले ये समझो। दिक्कत ये आ रही थी, ये जो रिकॉर्डिंग है, पहले तो ये जान लो, रिकॉर्डिंग का फीचर बताया कल ही ना, 2500 साल पुराना है। जो पुराने पुराने टूल थे जो हम लोग 20 साल 22 साल पहले भी यूज किए हैं, 15-20 साल पहले यूज किए हैं, उनमें भी रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग का ऐसा फीचर था, यही कह के ये लोग सेल करते थे। टॉप मैनेजमेंट, जैसे मान लो मेरी कंपनी है, कोई टूल बनाई तो वो क्या करेगी, किसी कंपनी में जाकर उनको बेचेगी ना, तो वो टॉप मैनेजमेंट भाई खरीदने में छोटे मोटे लोगों से थोड़ी बात की जाती है, वहां तो बड़े बड़े लोगों की बात होती है। तो टॉप मैनेजमेंट से मिले, उन लोग को दिखाते थे कि देखिए भाई ये मेरा टूल है, कितना बढ़िया है, कितना आसान है, आप रिकॉर्डिंग बटन पे क्या कर दो, क्लिक कर दो, इसके बाद जो जो करते जाओगे अपने आप सारी चीज क्या हो जाएगी, सारे रिकॉर्ड हो जाएगा, और इसके बाद जब प्ले बटन पे आप क्लिक करोगे तो एक एक करके सब कुछ क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तो देखो टेस्टिंग कितनी आसान है, कोई ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये व्यवहारिक चीज नहीं थी, ये प्रैक्टिकल चीज नहीं थी, क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो कई बार रिकॉर्डिंग में कुछ अननेसेसरी लाइंस भी रिकॉर्ड हो जाती है, कहीं गलती से क्लिक हो गया वो भी रिकॉर्ड हो गया, वो भी रिकॉर्ड, काम है 4 लाइन का, रिकॉर्डिंग की तो देख रहा 14 लाइन आ गई, कहीं गलती से उधर क्लिक हुआ, कुछ हुआ, सब कुछ क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया, जबकि हमें उसकी जरूरत नहीं थी। इसीलिए ये कहा गया, जो काम करता भी था, तो रिकॉर्डिंग कोई भी नहीं करता। याद रखना, ये रिकॉर्डिंग का फीचर भले कल दिखाए थे, लेकिन रिकॉर्डिंग रियल टाइम पे यूज, इसकी रिकॉर्डिंग क्या है, ये तो छोटा सा टूल है, हम लोग टूल यूज करते थे QTP, जिसकी रिकॉर्डिंग बड़ी बढ़िया थी, लेकिन बावजूद इसके हम लोग रिकॉर्डिंग करते नहीं थे। हम लोग सिर्फ क्या करते थे, हम लोग जो कोड लिखना होता था अपने हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखने में सारा कंट्रोल किसके पास होता है, मेरे पास होता है नहीं, और रिकॉर्डिंग करेंगे तो बहुत अननेसेसरी फालतू चीजें भी क्या हो जाएंगी। तो चलो वही ट्राई करते हैं। देखो याद है, यही होते हैं एक्सटेंशन का, देखो इनके सिस्टम पे नहीं है क्या, कल डाला था ना, ये सिस्टम अच्छा ये दूसरा सिस्टम। अब इनके पे सेलेनियम आईडी नहीं है, अगर डालना भी कोई बड़ा काम नहीं है, तुम्हें पता ही है, क्रोम के वेब स्टोर पे जाओ, जैसे प्ले स्टोर होता है वैसे क्रोम का भी क्या है, वेब स्टोर है। देखो क्रोम वेब स्टोर आ जाएगा, यहाँ अंदर जाओ और सर्च कर दो सेलेनियम, या सेलेनियम आईडी आ गया, यही है आपका क्या, सेलेनियम आईडी, क्लिक करो, आ गया, ऐड टू क्या करो, क्रोम करो, ये ऐड हो गया, बस हो गया इंस्टॉल, इतना ही करना था। क्योंकि तुमको बताया था सेलेनियम आईडी एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होता, ये क्रोम का प्लगइन है, बस क्रोम के अंदर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और चलो ऐड एक्सटेंशन हो गया, यहाँ आया, यहाँ भी देखो 2 मिनट लगेगा, क्या हुआ, ये देखो, और अब देखो सेलेनियम आईडी यहाँ दिखने लगा ना, क्लिक किया, अब वही कह रहा है, करना है कि क्या करना है, तुम कहो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, हम लोग जहाँ का, ठीक है, प्रोजेक्ट को एक नाम देना है, प्रोजेक्ट को नाम देना है, नाम दे देते हैं, जैसे कौन सा एप्लीकेशन ऑटोमेट करें, इसमें वी टाइगर नहीं है यहाँ, तो कोई और बताओ टूल, कोई एप्लीकेशन, चलो क्या ऑटोमेट करते हैं, फ्लिपकार्ट करते हैं, ठीक है, अगर इन केस तो नाम देना है, नाम कुछ भी लिख दें, फ्लिपकार्ट, दिख रहा है, 1 मिनट, बहुत छोटा दिख रहा होगा ना, ये 125 से बढ़ा के 175, अब दिख रहा है ना फ्लिपकार्ट, ये प्रोजेक्ट फ्लिपकार्ट अंडरस्कोर क्या नाम रख दे रहे हैं, ऑटोमेशन, यही है आपका सेलेनियम आईडी, वो टूल। हम लोग का काम क्या है, ऑटोमेशन में टेस्ट केसेस को क्या करना, हाँ मतलब ऑटोमेट करना,
मैनुअल टेस्ट केसेस जो लिखे जाते हैं पहले, उन्हीं को हमें क्या करना है, ऑटोमेट करना है। यहाँ पे आते हैं तो भाई टेस्ट केस का नाम देते हैं। मान लो हमको फ्लिपकार्ट पे क्या करना है, लॉग इन करना है। मान लो हम फ्लिपकार्ट पे क्या करना चाहते हैं, मेरा टेस्ट केस है जिसमें हमें टेस्ट करना है कि फ्लिपकार्ट पे लॉग इन हो रहा है या नहीं। तो हम यहाँ अनटाइटल्ड में है, इसको एक नाम भी दे सकते हैं। यहीं पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ सॉरी राइट सिंपल क्या आ गया, क्लिक करेंगे रीनेम और नाम दे दिया। जैसे मान लो हम लिखते हैं टेस्ट केस का नाम फ्लिपकार्ट लॉगिन, रीनेम बटन पे क्लिक किया, ये हो गया। अब इसके बाद कल हमने क्या किया था, हमने कहा था सीधे क्या किया था, इसको रिकॉर्ड, इसको सेव भी कर देते हैं कहीं। चलो कहाँ डाल दें इसको, डेस्कटॉप पे डाल देते हैं, फ्लिपकार्ट अंडरस्कोर ऑटोमेशन को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, ऑटोमेट करना है। अब यहाँ क्या है, रिकॉर्डिंग। या तो रिकॉर्डिंग करो तो अपने आप जो जो करते जाओगे सब क्या, जैसे जो तुमने मैनुअल टेस्ट केस पढ़ा कि ये करना है, रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक करके वही वही करते चले जाओ, अपने आप स्क्रिप्ट क्या हो जाएगी, बन जाएगी। और एक दूसरा रास्ता है कि हमें भैया रिकॉर्डिंग पे भरोसा नहीं है, रिकॉर्डिंग बड़ी फालतू चीजें भी आ जाती हैं, हमें तो क्या करना है, खुद से कोड करना है। तब हम इस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन का वो नहीं लेंगे, यहां आएंगे। अब देखो क्या है, प्लेबैक बेस यूआरएल है। ठीक है, ये देखो अब यहां तुमको दिख रहा होगा एक क्या, कमांड। ध्यान से देखो, वैसे चलो पहले एक बार छोटी सी रिकॉर्डिंग करी। रिकॉर्डिंग बटन पे क्या किया, क्लिक किया। ये बेस यूआरएल, बेस यूआरएल कल बताया था डोमेन के बारे में। तो हाँ, जैसे flipkart.com क्या है, उसका बेस यूआरएल है। अंदर फिर स्लैश सर्च स्लैश पैंड करके दुनिया भर का यूआरएल तो बड़ा सा होता है ना, किसी का भी पेज का यूआरएल जो होता है, जैसे और यहाँ लिख दें क्या, तो इसका जैसे कोई भी यूआरएल देखो, अच्छा मान लो ये flipkart.com है ना, ये इसका डोमेन नेम है। मान लो हम मोबाइल पे क्लिक कर दें तो मोबाइल वाला पेज खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा, सारे मोबाइल दिखाई देंगे। लेकिन देखो ये है पूरा है ना, इसे यही पूरे को बोलते हैं क्या, यूआरएल। और यूआरएल के अंदर जो शुरू का हिस्सा होता है डॉट कॉम डॉट इन यहाँ तक के इतने हिस्से को बोलते हैं क्या, डोमेन, या ये बोलते हैं क्या, बेस यूआरएल। फ्लिपकार्ट पे किसी भी पेज पे जाओगे सबका बेसिक यूआरएल क्या होगा, यही flipkart.com तक होगा। आगे की चीजें क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती है। तो बेस यूआरएल किसको बोलेंगे, flipkart.com। तो वही है। और एक काम करिए तो स्लो चलेगा वो, अब सेटअप है उसका वी टाइगर का, क्योंकि यार कोई और सोई ऐसी साइट लेते हैं जो इतनी ज्यादा हैवी ना हो, नहीं तो वो क्या चलेगी, स्लो चलेगी। कौन सी साइट लें बताओ, चलो अच्छा क्या है, फेसबुक है, नहीं क्यों नहीं करेगा, वो भी तो व्हाट्सएप वेब जो है वो भी तो एक वेब एप, जो चीज क्रोम पे खुल रही है, फायरफॉक्स पे खुल रही है, वो सारी चीजें क्या है, वेब बेस्ड ही है। ठीक है, चलो मान लो हम वो ओपन कर रहे हैं, https:// और कोई सिंपल सी साइट क्या है, फेसबुक, facebook.com। वो जब रिकॉर्डिंग करने जाते हो ना तो वो कहता है कि पहले अपने एप्लीकेशन का बेस यूआरएल तो बताओ। बेस का मतलब डॉट कॉम या डॉट इन तक जो स्टार्टिंग का यूआरएल है। और तुमने कर दिया क्या, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। देखो अपने आप इसने facebook.com ब्राउजर खोला, facebook.com क्या किया, ओपन कर दिया। आ गया। और यहाँ पे अगर हम मान लो लिख दें, अब ये देख रहे हो यही होता है, यही होता है फालतू चीजें रिकॉर्डिंग में, इतना काम किए तो नहीं।
लेकिन क्या हो गया, आ गई। इसीलिए रिकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जनरली अवॉइड करते हैं। हम लोग कहते हैं जो कोड लिखना है खुद से लिखें। लेकिन देखो, अच्छे का स्टॉप करते हैं, जरा सब लोग अच्छे ये देखो, और अपना ब्राउजर जो है ये देखो जरा, ये रिकॉर्डिंग कर दी ना। अब एक कौन सी बटन है, प्ले बटन या रन बटन। रन बटन पे क्लिक करोगे तो देखो ये खुद ही ब्राउजर क्या किया, लॉन्च किया। यूआरएल खुद ही क्या करेगा, ओपन करेगा, और जो चीज हम करने, जो रिकॉर्डिंग हुई है उसी स्टेप्स को, और जैसे जैसे लाइनें चलती जाएंगी, देखो लाइनें सफेद भी हैं, हरी भी हैं, और ये लाइन पूरी हाईलाइटेड दिख रही है ना, मतलब ये लाइन अभी चल रही है। जो हरी है मतलब वो चल चुकी है, जो व्हाइट है मतलब अभी उनका चलना बाकी है। अच्छा, करेंगे क्या क्या, अच्छा तुम्हें बताओ, तुमसे हम कहें फेसबुक को क्या करें, तो बड़ा स्लो चल रहा है, कौन सा, ये देखो जो भी था उसने ये सब कुछ चला दिया। एबीसीडी हम लिखे थे ना, एबीसीडी क्या कर दिया, लिख दिया। मतलब इस तरह से ये काम करता है। एक बार रिकॉर्डिंग कर दो, प्लेबैक कर दो, देखने में बड़ा आसान लगता है कि बहुत आसान है, टेस्ट केस पढ़े, जो जो टेस्ट केस में लिखा है वो रिकॉर्डिंग दबा के करते चले गए, अपने आप स्क्रिप्ट क्या हो गई, बन गई, और बनने के बाद चल गई। अच्छा, अब ये सोचते हैं काम क्या है मेरा। एक काम तो है मेरा क्या करना, यूआरएल ओपन करना। एक काम मेरा क्या है, यूआरएल ओपन करना। इसके बाद हम कहें फेसबुक पे अगर तुम्हें काम करना है, तो फेसबुक पे तुम्हें क्या करना है, फिर इसके बाद जाके यहाँ पे क्या करना है, कुछ टाइप करना है कि नहीं। यहाँ पे क्या करना है, कुछ अपना यूजर नेम क्या करना है, टाइप करना है। अगर हम तुमसे कहें यूजर नेम टाइप करो, तो तुम क्या करो। हम तुमसे कहें हाथ से करो, कोई कोडिंग वोडिंग नहीं, तुमसे कहें भैया फेसबुक पे यूजर नेम टाइप कर दो, तो क्या करो, आंख बंद करके ऐसे से करने लगो, पहले ढूंढोगे किसको। पहले पहले तो ये सोचोगे करना क्या है, क्या करना है, टाइप करना, क्या है काम, क्या करना है, टाइप। फिर दूसरी बात सोचोगे कहाँ टाइप करना है, यूजर नेम पे कि पासवर्ड पे। तो तुमको यूजर नेम, भाई इंसान हो, आंख से ढूंढ लेते हो ना कि ये यही भैया यूजर नेम है। और इसके बाद तीसरी चीज क्या टाइप करना है, टाइप करना है नंबर एक, ये काम है मेरा। कहाँ टाइप करना है, ये मेरा टारगेट है कि कहाँ करना है। और नंबर तीन, क्या टाइप करना है। तीन चीजों की जरूरत पड़ती है कि नहीं। ध्यान से देखो, जो तुम्हारा सेलेनियम ये है, यहाँ पे भी देखो तीन चीजें दिख रही हैं। क्या, कमांड, कमांड का मतलब करना क्या है, टारगेट कहाँ करना है, और वैल्यू, वो काम करने के लिए उस काम में कौन सी वैल्यू तुमको डालनी है। बात समझ में आ रही कुछ, ये है क्या। तो इसीलिए देखोगे इसकी यही तीन मेन चीज है, कमांड, टारगेट और वैल्यू। कमांड तुम्हें बताएगा, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग जो हुआ है सब करते हैं क्या, डिलीट। अब हम यहाँ करते हैं क्या, खुद से लिखते हैं। वही जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो अपने आप लिख के आ रहा था ना, हम अपने हाथ से लिखेंगे। तो देखो यहाँ तीन चार चीजें दिख रही हैं, कमांड, टारगेट, वैल्यू। जो कमांड में डालोगे वो इसमें जाएगा। अब करते हैं, हमें क्या करना है जी, पहला काम है हमें यूआरएल ओपन करना है। और एप्लीकेशन का बेस यूआरएल क्या है, ये जो वहां ऊपर लिखा है facebook.com। तो हम यहाँ कमांड यूज करेंगे, हेलो, हम्म, यहाँ कमांड यूज करेंगे क्या, ओपन। ओपन कमांड का काम है क्या करना, यूआरएल ओपन करना। बेस यूआरएल तो यही है। अगर आप कोई टारगेट में क्या डालोगे आप, बस आपको बेस यूआरएल ओपन करना है, वो तो वहां है ही, बस क्या डाल देना, एक स्लैश। हाँ, टारगेट में क्या डाल देना, स्लैश। अगर आपको खोलना होता facebook.com/login, तब हम यहाँ लिखते क्या, /log, ऐसे। ठीक है, अभी हम भाई हमको सिर्फ facebook.com ही ओपन करना है, तो भैया facebook.com और स्लैश दे दिया। वैल्यू, किसी वैल्यू की कोई जरूरत
नहीं, ये पहला काम खत्म। दूसरा काम क्या करना है भाई हमको, यहाँ पे हमें क्या करना है, यूजर नेम डालना है। तो हमें यूजर नेम डालना की मतलब क्या है, टाइप करना है, टाइप करना है ना यूजर नेम। अब इसके लिए भी कमांड है। अब वो कौन सी कमांड है ये देखते हैं। ये और सारी कमांड तुमको याद है, ये देखो पूरी लिस्ट है भाई, मेरे ख्याल से 150-200 कमांड होंगी। ये सारी क्या है, कमांड कमांड है, देख रहे हो, नीचे बढ़ता जा रहा है ना। बहुत ढेर सारी कमांड होगी, 250-300 से कम कमांड नहीं होगी। जो जो काम कर सकते हो उस सारे काम के लिए एक कमांड बनी पड़ी। हमें क्या करना है भाई, टाइप करना है ना। तो इसमें टाइप कमांड क्या लिखा, टी लिखा, वाई लिखा, देखो अपने आप आ गया कि नहीं आ गया, टाइप टाइप करना है। दूसरा क्या है, टारगेट, कहाँ टाइप करना है भाई, यूजर नेम में ना। अब हम तुम तो ढूंढ लेते हैं आंख से कि ये यूजर नेम है और ये क्या पासवर्ड है। इसीलिए देखो एप्लीकेशन वाले जब बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनता है, तो देखोगे यूजर नेम के पहले लिखा रहेगा यूजर नेम, उसको हम लोग बोलते हैं लेबल। क्या बोलते हैं, लेबल। जैसे ऐसे नहीं लेता, फर्स्ट नेम लिखा रहेगा, थोड़ा गैप रहेगा, फिर एक बॉक्स रहेगा, तो तुम समझ जाते हो ये बॉक्स किसका है। लास्ट नेम रहेगा, थोड़ा स्पेस रहेगा, फिर क्या रहेगा बॉक्स, तो क्या रहेगा, लास्ट नेम रहेगा। ऐसे ही रहता है ना। या तो हम ऐसे पहचान जाते हैं, आजकल सोचते हैं एप्लीकेशन बनाने वाले, देखो अंदर ही लिख दिए क्या, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, बंदा समझ जाता है यही क्या है, यूजर। ये हमारे तुम्हारे लिए। लेकिन ऑटोमेशन के टूल के पास कोई आंख नहीं है, वो कैसे ढूंढेगा, अब सवाल उठता है कि ईमेल एड्रेस कहाँ टाइप करना है, किस टारगेट पे ट्राई करना है। तो आज सब लोग ये चीज जान लो, ये क्या है, तुमको पता है कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ये क्रोम में खुला हुआ है ना। और ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लाइंट। यहां से जाती है क्या, रिक्वेस्ट, कहा सर्वर के पास, और सर्वर से आता है क्या, रिस्पॉन्स। यही खेल होता है ना। तो ये जो क्लाइंट है, इसी को एक नाम और देते हैं, देखिए हाँ इसको देखो, ये जो क्लाइंट है इसी को बोलते हैं कई बार हम लोग क्या, क्या, यूआई, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब वो फेस, वो चेहरा जहां से यूजर एप्लीकेशन से बात करता है। अब तुम सोचो कहां से बात करता है, तुम फेसबुक के सर्वर से डायरेक्ट बात नहीं करते, तुम किसके सहारे करते हो, ये जो क्लाइंट है यहाँ पे काम करते हो, फिर यहाँ से ये इसका काम होता है रिक्वेस्ट ले जाना कहाँ, सर्वर के पास, और सर्वर से रिस्पॉन्स यहाँ लेके आना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, यूआई, यूजर इंटर। फेसबुक यूज करने वाला इसी से तो फेसबुक को यूज करता है। वो बेंगलोर उनके सर्वर, अमेरिका उनके सर्वर पे थोड़ी जाकर बैठ जाता है, वहां कंप्यूटर जोड़ चलाता है, वो कहाँ चलाता है, वो क्या है, क्लाइंट है ना। ये देखो देखो ध्यान से, और ये जो तुमको दिख रहा है नीला लाल पीला हरा, ये सब कहाँ से बना, ये सब भी बनाया गया है ना, और एक लैंग्वेज में बनाया गया है, और वो दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है, उसका नाम है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है, और बता तो रहे हैं सबसे आसान लैंग्वेज है। दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज कौन सी है, प्रोग्रामिंग, HTML। और ये जो तुम्हारा पेज बना है वो HTML लैंग्वेज में ही बना है, HTML कोड से ही बना है। इसके अंदर क्या है, जो तुम्हें ये लाल पीला हरा नीला सब दिखता है, ये किसका कमाल है, HTML का। अगर तुम देखना चाहो कि इस पेज को जो खुला है इसका HTML क्या है, इसमें क्या लिखा है, कैसा है, तो राइट क्लिक करना, किसी भी पेज पे तुमको दिखेगा ये ऑप्शन, किसी भी वेब पेज पे चले जाना, किसी भी वेब एप्लीकेशन के, अगर राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन पाओगे क्या, व्यू पेज सोर्स। क्लिक करो, फिर से करते हैं, देखो क्या, राइट क्लिक, क्या, व्यू पेज सोर्स।
बिल्कुल आता वही है। क्या है भाई, यार सर्वर वाला इशू तो हमें नहीं लग रहा है। वो इसलिए काम करो, कोई और एप्लीकेशन ओपन करते हैं। फ्लिपकार्ट तो हैवी हो जाएगा, कोई छोटा सा एप्लीकेशन बताओ। क्या? ई डिस्ट्रिक्ट? एयरटेल बड़ा बेकार हो गया इस समय ना। रुको, फिर से connect करते हैं। फिर से ओपन करते हैं जरा। ठीक है, राइट क्लिक करो। क्या बोला? व्यू पेज सोर्स करो। भैया यही है वो लैंग्वेज जो लिखी है। अब तुम कहोगे सर जी आप तो कह रहे थे बड़ी आसान दिख रही है, लेकिन देखने में तो बड़ी क्या दिख रही है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, लेंथी दिख रही है, लेकिन ऐसी है नहीं। जब समझना शुरू करोगे तो तुम्हें लगेगा बड़ा बड़ा पैटर्न है। एक पैटर्न दिखेगा, देखो। तो ये चलो दिखाते हैं इसको। यही वो लैंग्वेज है जिसके अंदर वो कोड लिखा है, जिसकी वजह से ये चेहरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सब ये यहाँ एक ही लैंग्वेज चलती ही है। हाँ, कौन सी? सिर्फ HTML। मान लो फेसबुक नहीं, कोई और ओपन करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट। कौन सा बता रहे थे? जैसे ये भी एक एप्लीकेशन है ना। किसी भी वेब पेज, कोई भी पेज खुला होगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन जरूर आएगा, कौन सा? व्यू पेज सोर्स। और उसको जब व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करोगे तो तुम्हें उसका HTML दिखाई देगा, जैसे ये है। यही है जिसकी वजह से ये दिख रहा है। ये अभी पूरा लोड नहीं हुआ, अभी लोड हो ही रहा है ना, पूरा लोड हो जाने दो। तो ये HTML ही है। किसी भी वेब एप्लीकेशन में जो तुमको दिखता है सब क्या होता है? HTML होता है। ठीक है, और इसी की वजह से ये जो यहाँ दिखता है वो दिखता है। ये जो कलर है, फोटो है, अक्षर है, कुछ बड़ा है, कुछ छोटा है, कुछ नीला है, कुछ पीला है, जो दिखता है उसकी वजह कौन होती है? यही HTML मान के चलो, इसका दिल दिमाग जो कहो है। और ये जो सामने दिखता है ये उसका क्या है? चेहरा है। ये चेहरा है और वो चेहरे के पीछे की सच्चाई है, उसकी वजह से ही ये दिखता है। तो इस बात, तब एक बात कह सकते हो कि नहीं, कि यहाँ पे जितनी भी चीजें दिख रही हैं उसके लिए कोई ना कोई लाइन यहाँ होगी जरूर। बोलो, जैसे देखो HTML से दिखता है वो जो सामने दिख रहा है, तो सामने जो भी दिख रही चीजें, 100 चीजें, 1000 चीजें दिख रही हैं, उन 100 चीजों में हर चीज के लिए कोई ना कोई लाइन इसके अंदर होगी जरूर। जैसे तुमको यहाँ लिखा लिखा है ना, लॉगिन, उत्तर प्रदेश, मुख्य पृष्ठ, सेवाएं, हर चीज के लिए एक लाइन यहाँ होगी जरूर, तभी तो यहाँ कितनी लाइनें हो गई हैं? 1862 लाइनें हैं।
1862 लाइनें हैं कि नहीं है? इन 1862 लाइनों में सबके लिए एक एक लाइन होगी, किसी की लाइन कहीं होगी, किसी की लाइन कहीं होगी, लेकिन होगी जरूर। अगर नहीं होती लाइन तो यहां ये चीज दिखाई ही न देती। तो तुम्हारे टूल को, चाहे सेलेनियम हो चाहे दुनिया का कोई भी टूल हो, वो आंख से नहीं देखता, वो उस चीज को यहां ढूंढने के बजाय कहां ढूंढता है? यहां पे। बिल्कुल। अगर तुम किसी ऑटोमेशन टूल से कहोगे तुम्हें उस पर क्लिक करना, तो वो उसमें आंख नहीं है कि वो आंख देखेगा, वो सीधे देखेगा कहां? उस पेज के HTML के अंदर, कि वो चीज कहां, उसकी लाइन कहां है और कहां नहीं। क्लियर है? लेकिन यार यहाँ 1800 लाइनें हैं, है ना? अब हमसे कोई कहेगा कि मंगलवार फरवरी जो लिखा है इसकी लाइन कहां है, तो 1800 लाइनों में ढूंढना क्या होगा? मुश्किल काम होगा ना। इसी वजह से क्रोम एक ऑप्शन देता है। अच्छा, एक चीज और भी देख लो, तुम्हें एक HTML जो तुम्हें हम कह रहे हैं ना कि बहुत मुश्किल नहीं, भले तुमको टेढ़ा मेढ़ा भी दिख रहा हो, तुम देखो ध्यान से इसकी एक चीज, जैसे देखो ये क्या है, क्या लिखा है? OL ना, OL पे शुरू हुआ है और OL पे क्या हुआ है? खत्म। इस लैंग्वेज की क्वालिटी है। और याद रखो, ये जो OL लिखा है कहाँ लिखा है? एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ना, एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ना। तो एक एंगुलर ब्रैकेट पे, तो HTML लैंग्वेज की पहली क्वालिटी जान लो, वो एंगुलर ब्रैकेट पे शुरू होती है और एंगुलर ब्रैकेट पे जाके क्या होती है? खत्म भी होती है। बस नंबर एक बात। नंबर दो, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो पहला वर्ड होता है, कौन सा वर्ड? पहला, उसे बोलते हैं क्या? टैग। क्या बोलते हैं? टैग। तो अगर हम कहें इस एलिमेंट, इस लाइन का, तो कहेंगे इस लाइन का टैग क्या है? कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? OL। और देखो OL पे शुरू हुआ है, OL पे क्या हुआ? खत्म। ये HTML की क्वालिटी है। और क्या लिखा है जरा पढ़ो, क्या लिखा है? क्लास बराबर क्या लिखा है? कैरासुअल इंडिकेटर्स, ID बराबर हीरो कैरोजियल इंडिकेटर्स, यही लिखा है ना। चलो काम करते हैं। या इस लाइन को देखो, किसी लाइन को पकड़ो, हर लाइन में ये मिलेगी। देखो एंगुलर ब्रैकेट देखो शुरू हुआ है ना किस पे? ए पे। ऐसे ऐसे यही देखो LI पे क्या हुआ है? शुरू हुआ है। देखो LI पे क्या हुआ है? खत्म हुआ है। ए पे देखो क्या हुआ है? शुरू हुआ है। ए पे देखो क्या है? खत्म हुआ है। जो HTML लैंग्वेज है वो ऐसे ही चलती है। और इसी में LI को क्या बोलोगे? टैग। ए को क्या बोलोगे? टैग। और हमेशा अगर ए टैग पे शुरू होगा तो ए टैग पे ही जाके क्या होगा? खत्म होगा। LI पे शुरू होगा तो LI पे ही जाके खत्म होगा। ऐसा नहीं होगा शुरू ए से हो और खत्म बी से हो, ऐसा नहीं। और इसके बाद क्या दिख रहा है? एक काम करते हैं, इतना कॉपी करके फिलहाल हम लोग नोटपैड पे उठा के क्या कर लेते हैं? पेस्ट कर लेते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या किया? कॉपी, कॉपी करके कर देते हैं क्या? ये पेस्ट। क्या बोलेंगे? ए को क्या बोलेंगे? टैग। ए टैग पे शुरू हुआ, ए टैग पे जाके खत्म। और इसके बाद क्या है? क्लास इक्वल टू क्या है? एक्टिव href इक्वल टू क्या है? इंडेक्स। अब इनको बोलते क्या है देखते हैं। ए को बोलते हैं क्या? टैग। या पूरा बोले तो बोलते हैं क्या? HTML टैग। अब ए टैग के अंदर देख रहे हो, ए वाले टैग के अंदर क्या है? क्लास। क्लास इसको बोलते हैं क्या? एट्रीब्यूट। या बोलते हैं एट्रीब्यूट ही वर्ड यूज करो। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। और बराबर क्या लिखा है? डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा है भाई? एक्टिव ना। इसी को बोलते हैं क्या? वैल्यू। तो ये href भी क्या है? एट्रीब्यूट।
और बराबर इंडेक्स 2.ASPX उसका क्या है, वैल्यू। तो भैया यही होता है HTML में से, टैग पे शुरू होगा, टैग पे क्या होगा, खत्म होगा, और टैग के अंदर पेयर्स होंगे, किसके, एट्रीब्यूट और वैल्यूज। कोई लाइन उठा के देख लो यार, बस एट्रीब्यूट के नाम अलग अलग हो सकते हैं, एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो सकती है अलग अलग, लेकिन यही पैटर्न तुमको मिलेगा। एक टैग पे शुरू हो रहा होगा, उसी टैग पे क्या हो रहा होगा, खत्म, और उस टैग के अंदर देखोगे तो बराबर करके ऐसे जोड़े में चीजें दिखाई देंगी, जैसे x बराबर y। तो x क्या है, एट्रीब्यूट है, और y क्या है, वैल्यू। इसको सेम ऐसे कंपेयर करो हमारे तुम्हारे जैसे, आप जैसे हम मेल हैं, ये क्या है, मेरा टैग है, ये मेरा क्या हो गया, टैग। अब फिर इसके बाद मेरे पास क्या एट्रीब्यूट्स है, जैसे हाइट क्या है, एट्रीब्यूट, वैल्यू हो सकता है क्या है, 5 फुट 2 इंच, कलर क्या है, एट्रीब्यूट, ठीक है, ठीक है, या कलर या कॉम्प्लेक्शन जो है ये क्या है, एट्रीब्यूट। अब उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू, हाँ। और फिर जैसे वेट क्या है, एट्रीब्यूट है, और उसकी वैल्यू है क्या भाई, 55 किलो। और ऐसा नहीं है सब भाई, सबके लिए अलग अलग वैल्यू होगी कि नहीं, किसी की वैल्यू, किसी की हाइट अलग होगी, किसी की, भाई देखो हाइट सबके पास होगी, हाइट सबके पास होगी, लेकिन वैल्यू उसकी क्या हो सकती है, अलग, कम ज्यादा हो सकती है। ऐसे ही सेम HTML है, और कुछ नहीं है। तभी तो कह रहे दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है, और तुमको लिखनी नहीं है, तुमको तो बस इसकी बेसिक बात क्या करनी है, समझनी है। और समझने में एकदम दिमाग में रखना, जिस टाइप पे क्या होगी शुरू होगी, उसी टाइप पे क्या हो रही है खत्म, और उस टाइप के अंदर जोड़े में बराबर करके चीजें होगी। इसको बोलेंगे क्या, एट्रीब्यूट, इसको बोलेंगे वैल्यू, इसको एट्रीब्यूट, इसको वैल्यू। अगर कोई पूछेगा ए के अंदर क्या है, तो कहोगे दो एट्रीब्यूट, एक क्लास और एक href। क्लास की वैल्यू क्या है, एक्टिव, href की वैल्यू क्या है, इंडेक्स 2.ASPX। भैया वो कंफ्यूज मत होना, अरे क्लास क्या है, कुछ नहीं समझना तुमको, बस इतना ही समझना कि भैया क्या होता है, टैग होता है, और एट्रीब्यूट, और क्या होती है, वैल्यू होती है, यही मिलता है बस, ठीक है। तो अब लेकिन सवाल मुश्किल क्या है, जैसे मुख्य पृष्ठ कहाँ लिखा है, ये मुख्य पृष्ठ ना, यहां लिखा है ना। अरे भैया मुख्य पृष्ठ यहां इसलिए लिखा है क्योंकि यहां मुख्य पृष्ठ लिखा है, यहां कुछ और लिखा होता तो वहां भी, अभी तो संजोग था हम देख लिए हैं तीन। अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ मुख्य पृष्ठ की लाइन HTML में कहाँ है, तो 1800 लाइनों में ढूंढो, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन तुमको मिल जाएगा। तुम बोलोगे साहब कहाँ है, 396 नंबर लाइन पे उसकी लाइन है। तो ये तो मुश्किल काम है ना, 1800 लाइनों में जाके किसी की लाइन ढूंढना। सबके लिए एक लाइन होगी जरूर, सबके लिए एक लाइन होगी जरूर। कोई चीज यहां दिख रही होगी तो हवा में नहीं दिख रही होगी, उसके लिए एक लाइन HTML के अंदर लिखी जरूर होगी, तभी वो दिख रही है, हवा में नहीं। क्या, हाँ मतलब कोई, हाँ HTML की कोई भी लाइन होगी, फिक्स है, टैग होगा और एट्रीब्यूट, और क्या होंगे, वैल्यूज होंगे। अब इतना ही समझना है, बाकी क्या उसमें लिखा है, ASPX लिखा है, फलानवा लिखा है, ढिमकवा लिखा है, इसके चक्कर में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे सर आगे की तरफ ये ट्रैक टैग हो गया, तो जो सबसे लास्ट वाला एक, हाँ उसको हाँ, वैसे देखो यहाँ ऐसे, देखो ऐसे भी लोग बोलते हैं, जैसे इस ए को बोलेंगे क्या, हाँ टैग तो बोलते हैं दोनों, ये क्या है, स्टार्टिंग टैग, और उसको ए को बोल देंगे क्या, एंडिंग या क्लोजिंग, है ना, जो भी बोलो इसको क्या बोलेंगे, एंडिंग टैग। हमेशा एक स्टार्टिंग टैग होगा, एक एंडिंग टैग होगा, और स्टार्टिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज होंगे। और बस इतना ही HTML के बारे में आपको जानना है, उससे ज्यादा आपको HTML आपको लिखनी नहीं है। HTML लिखना किसका काम है जानते हो, तुम्हारे हम लोग बताते थे ना कि 15 लोगों की टीम है, डेवलपर है, डिजाइनर है, तो जो डिजाइनर है वो HTML लिखता है, और वो कोई बहुत टेक्निकल आदमी नहीं होता, एकदम लिखता है डिजाइन। हाँ हाँ, ये एकदम लिखा है भाई, जो 1800 लाइन लिखी है वो डिजाइनर ने लिखी है, लेकिन इसकी लाइनों में बहुत ज्यादा लॉजिक की जरूरत नहीं होती, ये एक तरह से बस चेहरा बना रहा होता। हाँ जैसे मान लो एक रोबोट बनाए, तो एक तो है कि भैया रोबोट का चेहरा बनाओगे ना, अरे उसका हाथ पैर पहिए सहिए ये सब लगाओगे ना, वो सब क्या हो गया, उसका डिजाइन हो गया, वो काम है डिजाइनर का। अब लेकिन वो रोबोट काम क्या करेगा, किस काम पे क्या करेगा, किस क्या कहने पे क्या करेगा, ये दिमाग जो डाला गया मेन तो वो है ना। बाकी तो एक टीन का डिब्बा उब्बा चेहरा जैसा बना दिए, सर बना दिए, ये बना दिए, तो ये समझ लो सिर्फ चेहरा है, असली चीज कौन है,
ये अब लेकिन मुश्किल ये है कि यार ढूंढना, मुश्किल क्या है, ढूंढना। हम ढूंढे कैसे कि इसके लिए जो लाइन है वो कहाँ है। तो संजोग अच्छा था, दिख गया सामने मुख्य पृष्ठ, हम तुमको दिखा दिए, लेकिन ऐसे ढूंढना क्या है, मुश्किल। इसी वजह से अगर तुमको देखना हो कि लॉगिन की लाइन कहाँ है, तो ये क्रोम में, इसको बंद करो, अब समझने की जरूरत नहीं। लॉगिन दिख रहा है, इस पे करो क्या, राइट क्लिक, और यही एक ऑप्शन आ रहा है क्या, देख लो ध्यान से पढ़ लो, इंस्पेक्ट। ये क्रोम का फीचर है। किसी भी एलिमेंट पे राइट, किसी भी बटन बटन जो भी दिख रहा हो, किसी पे क्या करो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, अपने आप उसकी लाइन कहाँ है। देखो नहीं दिख रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे खींचते हैं, आ गया, यही लाइन है ना। बटन टैग क्या है, बटन है। एट्रीब्यूट क्या है, क्लास, उसकी वैल्यू है CSTM टॉप करके कुछ है। एक एट्रीब्यूट क्या है, ऑन क्लिक, उसकी वैल्यू ये है। एक है क्या, FD प्रोसेस्ड आईडी, उसकी वैल्यू है ये, और लिखा है लॉगिन, और बटन पे जाके बात क्या हो गई है, खत्म। अब तुम्हारी समझ में आ गई बात। किसी को ढूंढना होगा कि वो HTML में कहाँ है, तो तुमको जाके 1800 लाइन में सिर मारने की जरूरत नहीं है। जैसे अब यही है, ये तो चलो ये दिखा रहे थे, अब इसको इस पे आते हैं, फेसबुक वाले। हमको इसी पे काम करना है ना, हमें क्या करना है, यही क्या करना है, यही टाइप करना है ना चीजें। तो इस पे काम करना है, तो इसकी लाइन भी, अगर इसका भी व्यू पेज सोर्स देखोगे तो उसकी लाइन उसके अंदर होगी जरूर। अगर उस लाइन को ढूंढना है तो ऐसे जाके ढूंढना, हम लोग ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब बस क्या करना है, राइट क्लिक, क्या करना है, इंस्पेक्ट, अपने आप ढूंढ के लेके आ जाए। और तुम्हें समझ में आ रहा है, टैग है साहब। अब इसके पास क्या है, टैग क्या है, इनपुट। अब एट्रीब्यूट्स है, एक एट्रीब्यूट क्या है, कितने एट्रीब्यूट है इसके पास, कई है ना। टाइप एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू क्या है, टेक्स्ट। क्लास है, उसकी वैल्यू कुछ है। नेम है, नेम की वैल्यू कुछ है। आईडी है, आईडी की वैल्यू यही पूरी उसकी क्या है, लाइन। सर लैंग्वेज की भी attribute होगी। जैसे लैंग्वेज मतलब, जैसे इसमें अभी एक हिंदी में दिख रहा था। हाँ हाँ, तो हिंदी के लिए कहाँ से आ रहा था, देखो ध्यान से, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, ये देखो, यहाँ देखो लॉगिन हिंदी में लिखा है, तभी वहां आ रहा है, या यहाँ तभी लॉगिन आ रहा है। बिल्कुल हाँ, एकदम यहाँ जो हम लोग कर देते हैं क्या, राहुल, इंटर मारते हैं, बिल्कुल हो जाना चाहिए, लेकिन ना रिफ्रेश करोगे तो नहीं होगा, होना होगा तो कब होगा, तुरंत ही होगा। इन लोगों ने अंदर कुछ और मैकेनिज्म डाल रखा है, अदरवाइज यहाँ चेंज करते तो वहां भी चेंज हो जाता, लेकिन वो चेंज क्या होता, टेम्पोरी। ऐसा नहीं है कि तुम पता चला क्या फेसबुक थोड़ी बदल दोगे तुम, तुम्हारे जो सिस्टम पे खुला है उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, लेकिन जैसे रिफ्रेश करोगे फिर चीज कहाँ से आएगी, सर्वर से, और सर्वर से तो वही चीज आएगी जो वो लोग लिख के वहां से भेजे। ठीक है, चलो इसको बंद करते हैं, पहले ये देखो। अच्छा, तो यही है यार, अभी काम करते हैं, हमको यहाँ टाइप करना है, तो इसको ये उसकी लाइन मिल गई कि नहीं मिल गई, कहाँ टाइप करना है उसकी लाइन ढूंढ लिए। अब एक और आसान काम करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करना, उस लाइन पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्या, कॉपी। यहाँ कई चीज दिख रही है ना, कॉपी एलिमेंट, कॉपी ये, कॉपी वो, कॉपी स्टाइल, कॉपी एक्सपांड, दिख रहा है ना। इसी को क्या कर, कॉपी, और बस टारगेट में, भाई कहाँ गया तुम्हारा, टाइप लिखा था, फिर क्या देना था, टारगेट ना, टारगेट में तुमको पेस्ट कर, ये आ गया, खुद बना के दिया, कैसे लिखना है हम आगे समझाएंगे। ठीक है, जो भी मिले तुमको, जैसे जिस पे काम करना हो, क्या करना है तुम्हें, आपसे राइट क्लिक करना है, कॉपी पे जाना है, कॉपी एक्सपांड करना है, वो कॉपी हो जाएगा। फिर जहां टारगेट के अंदर आओ उसे क्या कर दो, पेस्ट कर दो, और यहां लिख देते हैं, सपोज करो हम, ये है वैल्यू जो हमें टाइप करना। देखो, कमांड मतलब करना क्या है, टारगेट मतलब कहाँ करना है, और वैल्यू मतलब क्या वैल्यू टाइप करनी है। क्या वैल्यू टाइप करना है, अपने से, हाँ अपने से, भाई तुम्हें बताओगे तुम्हारा यूजर नेम क्या है, कैसे जानने से लेनी है तुम्हारा यूजर नेम क्या है और क्या नहीं है। एक काम करते हैं, इसे कर देते हैं क्या, रन करें, ये दो ही लाइन है ना, प्ले करते हैं।
रिकॉर्डिंग हुई नहीं, रिकॉर्डिंग अभी देखो बंद है। रिकॉर्डिंग जब रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक करोगे ना तब देखो कुछ टाइप किया राहुल। नहीं नहीं, वो क्यों बंद हो? नहीं नहीं। ठीक है, राहुल आ गया कि नहीं आ गया? अब मान लो हमें पासवर्ड डालना है, ठीक है, तो पासवर्ड डालना है तो क्या करना है, पासवर्ड भी टाइप करना है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ, फिर से अगली लाइन पे आओगे और कमांड में क्या ऐड करोगे, टाइप। टारगेट में किसका, पासवर्ड का ना। तो भाई अब क्या करोगे तुम, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, यहाँ पे आ जाओगे भाई, इसकी लाइन मिल गई ना। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, कॉपी करोगे, कॉपी एक्सपाथ करोगे, और बस भाई तुम्हारा वही यहाँ पे पेस्ट कर। वेल, हाँ वो बेकार, वो भी आगे हम समझाएंगे। मतलब वो सही कह रहे हैं, वो बेकार है, लेकिन उसको बताएंगे जरूर कि आखिर है क्या क्या नहीं। बात ये देखो, हमें ये पढ़ाना नहीं है अभी तो बस सेलेनियम आईडी स्टार्टिंग में 1-2 दिन हम बता दे रहे हैं कि इसका भी थोड़ा सा आइडिया रहे और तुमको ये समझ में आए कि आखिर ऑटोमेशन चीज क्या है ना। फिर हमको मेनली तो काम किस पे करना है, जावा पे, और सेलेनियम के इस वर्जन को नहीं यूज करना आईडी, सेलेनियम वेब ड्राइवर हम यूज करेंगे, वो मेन है, ठीक है। और यहाँ ये लिख दिया। अच्छा अब फिर से चला के देखो, चाहो तो ब्राउजर तुम्हारा क्या, अच्छा इसके बाद क्या करना है हमें, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो इसको भी देखो, अच्छा अभी देखो लॉगिन पे क्लिक करना है ना, लॉगिन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक कमांड होती है जिसका नाम क्या होता है, क्लिक। हाँ भाई भाई, देखो कमांड भी कितना अच्छा रखा है, जहाँ कुछ टाइप कर रहे हो उस कमांड का नाम क्या, टाइप कराने वाली कमांड का नाम क्या है, टाइप। क्लिक करने वाली कमांड का नाम क्या है, क्लिक। ये शुरू में सीखना पड़ेगा किस कमांड से क्या काम होता है। जैसे तुम्हें पता चल गया कहीं क्लिक कराना हो तो क्लिक कमांड यूज करना है। कहाँ करना है तुम्हें, लॉगिन पे, तो इसे भी राइट क्लिक करो और यहाँ आ जाते हैं भाई, देखते हैं क्या दिख रहा है, नेम इक्वल टू लॉगिन डेटा हाइफन टेस्ट, टेस्ट आईडी है, ये है वो, ये सब चक्करों में नहीं पड़ना है, बस क्या करना है, कॉपी, कॉपी एक्स पाथ, और वैल्यू, वैल्यू क्या डालें, ना भाई क्लिक करने में काहे की वैल्यू, टाइप करने में वैल्यू होती है ना, क्या टाइप करोगे, क्लिक करने में तो बस इतना जरूरत होता है कि कहाँ क्लिक करोगे, उसमें किसी वैल्यू की जरूरत नहीं है। इसलिए क्लिक वाली जब कमांड यूज करेंगे तो वैल्यू को क्या छोड़ देंगे, खाली। जैसे कोई कमांड ऐसी है जो वैल्यू मांगती है, कोई कमांड ऐसी है जो वैल्यू नहीं लेती। जैसे क्लिक एक ऐसी कमांड है जिसको वैल्यू की जरूरत नहीं है, टाइप एक ऐसी कमांड है जिसको वैल्यू की जरूरत है। अब देखो, बंद करते हैं, अब चला के देखो, तो चलो सेव भी कर देते हैं। कहाँ है, नाम फ्लिपकार्ट ऑटोमेशन है, चलो जो भी है। अब इसे प्ले बटन पे क्या करो, क्लिक करो, लॉगिन पे क्लिक किया है इसने, अभी सर लॉगिन वहाँ लाइन ना ना एक मिनट, यहाँ देखो ये लाइन चलाने की कोशिश अभी कर रहा है। अगर नहीं एरर आएगी, नहीं हो पाएगा तो ये लाल हो जाएगी, चल जाएगी सक्सेसफुली तो हरी हो जाएगी। और जब अभी कलर इसमें क्या है, ब्लू कलर, ब्लू जैसा, अगर इस सिस्टम पे देखेंगे तो थोड़ा हल्का आसमानी कलर दिख रहा है, इसका मतलब है अभी कोशिश कर रहा है, नहीं चल ना 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 ना। यूजर नेम पासवर्ड, भाई देखो यूजर नेम पासवर्ड गलत सही से सेलेनियम क्या जानेगी तुम्हारा यूजर नेम सही है कि, एक टूल कैसे जानेगी तुम्हारा यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। वो ये कह रहा है कि हम यूजर नेम पे तो क्लिक कर लिए, पासवर्ड पे क्लिक कर लिए, लेकिन हम इस पे क्लिक, लॉगिन पे क्लिक नहीं कर। बिल्कुल, रीजन क्या है जानते हो, ये टारगेट गलत है। तुम कहोगे सर जी टारगेट तो आप ही कॉपी करके लाए हैं, आप 2 लोग का तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन इसमें दिक्कत आई है, आती है। अभी तो आगे हम डिटेल में देखेंगे, तो मतलब ये टारगेट मेरा सही नहीं है। चलो अच्छा टारगेट लिखना सिखाते हैं। मान लो लॉगिन पे क्लिक करना है, टारगेट लिखने का एक तरीका और होता है, ये है ना बटन। अच्छे बताओ इसका टैग क्या है, बटन, और क्या है, वैल्यू है, क्लास है, नेम है, ये है वो है, आईडी है, आईडी क्या है, U0507, वही है यहाँ पे, देखो ये 07 है और यहाँ क्या है 27।
अब अच्छा यहाँ दिक्कत क्या है? अच्छा ये बताओ, ये ढूंढेगा ये अच्छे काम कैसे कर ले रहा है? वो जाके पेज पे ढूंढ रहा है HTML के अंदर ऐसा कौन है जिसकी आईडी क्या है, ईमेल, मिल गया उसे। ढूंढ रहा है उसकी आईडी क्या है, पास है। फिर ढूंढ रहा है आईडी क्या है, U05_27। लेकिन जैसे देखो कुछ चीजें ऐसी नहीं होती जो बार बार बदलती हैं। जैसे देखो हम ही को देखो, अगर मेरा एक टैग है जो जनरली नहीं बदलता, मेरा चेहरा जो है नहीं, ये भी मेरा एक एट्रीब्यूट है, मेरा चेहरा। हाइट ये भी एक एट्रीब्यूट है जो नहीं बदलता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो मेरी बदल जाती हैं, जानते हो क्या? जैसे कपड़ा, कपड़ा आज ये पहने हैं कल दूसरा पहना है। तो अगर कोई चीज बार बार बदल रही है तो क्या उस चीज को, उस आदमी को पहचानने के लिए यूज करोगे? क्या तुम हमें कपड़े से पहचानोगे? नहीं, क्योंकि अगर तुम अपने दिमाग में मेरा कपड़ा स्टोर करोगे कि तुम, और पता चला हम दूसरा अगले दिन अलग कपड़ा पहन के आए, तुम पहचानने से क्या कर दोगे? मना कर दोगे। तुम हमेशा वही चीजें यूज करते हो किसी को पहचानने के लिए जो तुम्हें पता होता है रोज बदलने वाली चीजें नहीं है। जैसे चेहरा रोज नहीं बदल सकता, चेहरा रोज नहीं बदल सकता। यहाँ गलती क्या हुई हमसे? यहाँ गलती ये हुई है कि हमने जो चीज पहचानने के लिए इसने हमको दिया वो चीज बार बार क्या हो रही है, बदल रही है। कभी 27 थी, दोबारा चलाए तो क्या हो गई, 7 हो गई। दोबारा शायद चलाए तो कुछ और हो जाए। तो क्या यूज करना चाहिए जो बार बार बदल ना रहा? देखते हैं। अच्छा ये दिख रहा है ना, एक बार इस पेज को फिर से क्या करते हैं, रिफ्रेश। अब देखते हैं, ये तो बदल गया ना। तो ये वो इंफॉर्मेशन है जिसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो नहीं बदला। नेम बराबर क्या लिखा है, लॉगिन ना। नेम बराबर क्या लिखा है, लॉगिन। रिफ्रेश करके देखो फिर भी नेम बराबर क्या लिखा है, लॉगिन। मतलब नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार बदल नहीं रही है, लेकिन आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। जैसे वही कहोगे फेस एट्रीब्यूट की वैल्यू मेरी रोज चेंज नहीं हो रही है, लेकिन क्लोथिंग एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जो इंफॉर्मेशन चेंज हो रही होती है उसके सहारे हम नहीं पहचानते यार। हम भी हमेशा क्या पकड़ते हैं, ऐसी चीज, किसी चीज को पहचानना हो तो वो चीज उठाते हैं जो तो हमें लगता है कि रोज रोज इसकी बदलेगी नहीं। तो हमने क्या डिसाइड किया है, वो क्या चीज है, नेम। तो जरा देखो यहाँ क्या लिखा है टारगेट में, @id बराबर कुछ लिखा है ना। तो @id की जगह लिख दो @नेम। क्यों? क्योंकि हम नेम यूज करने का प्लान बना रहे हैं। और नेम की वैल्यू क्या दिख रही थी वहां, लॉगिन ना। अब जरा चलाओ इसको फिर से, बंद करो। चल गया ना इस तरह से। और देखो लॉगिन कर दिया, भाई गलत है। अरे लॉगिन देख रहे हो, संजोग से मैच भी कर गया किसी से भाई। या दी पासवर्ड दैट इज, नहीं पासवर्ड नहीं, दी पासवर्ड यू हैव एंटर्ड इज इनकरेक्ट। भाई गलत था इसलिए ऐसा ही डाला होता तो लॉगिन करके आदमी क्या करता हो, फेसबुक के अंदर लेके चला। यही तो ऑटोमेशन है। एक बार लिख दिया, बार बार हमको है, हमको लॉगिन दोबारा करना है रमेश का, तो हम यहाँ वैल्यू क्या दे दें, रमेश। उसका पासवर्ड मान लो कुछ और है, ये लिख दें। और फिर से क्या करें, इसे बंद करें और इसे क्या करें, रन करें। इस बार क्या डाला था उसने, रमेश डालेंगे। आई बात समझ में? तो अब वही काम, ये तो छोटा सा है, 3 छोटा सा काम था। ऐसे मेरे पास हजारों काम होंगे, वही हमें सारे क्या करने हैं, ऑटोमेट करने। ठीक है, अब आइडिया लगा, आप लिख सकते हो थोड़ा बहुत खुद से। अच्छा गलत ये बताओ, टेस्ट केस में क्या लिखा रहता है? जैसे टेस्ट केस, एक टेस्ट केस है मेरे पास, हम लिखते हैं 2 टेस्ट केस है। एक टेस्ट केस है मेरे पास जिसका नाम है, ध्यान से सुनो, क्या, इनवैलिड लॉगिन। जैसे एक टेस्ट केस है कि सही यूजर नेम सही पासवर्ड डालें तो लॉगिन हो जाना चाहिए। दूसरा टेस्ट केस कहता है अगर यूजर नेम या पासवर्ड में से कुछ गलत है तो लॉगिन नहीं होना चाहिए और उसकी जगह एक मैसेज आ जाना चाहिए।
और मैसेज क्या आ जाए, मैसेज क्या आ जाए कि आपका बैलेंस खत्म हो गया है। मैसेज आना चाहिए कि आपका पासवर्ड, तो हमको यही टेस्ट करना है कि जब गलत हो रहा है तो मैसेज प्रॉपर आ रहा है या नहीं, हमको यही टेस्ट करना है कि जब गलत डाले थे क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट, बिल्कुल जो टेस्ट केस में लिखा है पढ़ेंगे, जैसे टेस्ट केस में लिखा होगा लॉन्च ब्राउजर, इंटर यूआरएल, ओपन यूआरएल, इंटर यूजर नेम, इंटर पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन बटन, फिर लिखा होगा क्या लॉगिन बटन के बाद भाई गलत, अगर गलत जैसे इंटर इनकरेक्ट यूजर नेम, इंटर इनकरेक्ट क्या पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन बटन, तो फिर रिजल्ट क्या होना चाहिए, यू एरर मैसेज शुड अपीयर, एक एरर मैसेज आना चाहिए और इन दैट मैसेज क्या लिखा होना चाहिए, द पासवर्ड दैट यू हैव एंटर्ड इज इनकरेक्ट। अगर ये आ रहा है मैसेज तो एप्लीकेशन सही काम कर रहा है, और अगर आपको अंदर लॉगिन करा दे रहा है तो मतलब एप्लीकेशन क्या काम कर रहा है, गलत डिफेक्ट है, तब तुम डेवलपर से बोलोगे भाई क्या बना दिए हो, कुछ भी उल्टा सीधा डाल रहे हैं, लॉगिन कर दे रहा है, तब वो डेवलपर उसे क्या करेगा, सही करेगा। सर गलत डाले फिर लॉगिन ना करे और ये मैसेज ना दे तो मैसेज ना दे तो भी डिफेक्ट है भाई। भाई बनाने वाले ने, भाई सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है, सॉफ्टवेयर का हमेशा मतलब होता है कि वो आपको हेल्प भी करे, इसीलिए तो मैसेज देता है जिससे बंदा समझ सके कि क्या गलती हो रही है। बताओ भाई फेसबुक चलाने वाला कोई जरूरी थोड़ी ना इंजीनियर होगा, फेसबुक तो कोई भी चला रहा है ना यार, तो बड़ा एक नॉन टेक्निकल आदमी जो कुछ भी किया हो वो क्या कर रहा है, फेसबुक चला रहा है, तो इसीलिए मैसेज ये आना चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट में लिखा होगा कि भैया फलानी चीज गलत डालोगे तो ये मैसेज आएगा, ये गलत डालोगे तो ये मैसेज आएगा, सब सही डालोगे तो लॉगिन हो जाएगा। हमको ये वेरीफाई करना है, ये टेस्ट करना है कि ये मैसेज आ रहा है या नहीं, और अगर ये मैसेज आ गया तो कहेंगे मेरा टेस्ट सक्सेसफुल हो गया, ठीक, और अगर ये मैसेज नहीं आया तो कहेंगे मेरी टेस्टिंग फेल हो गई, और फेल होने पे हम दुखी नहीं होंगे, हम खुश होंगे कि भैया हमें एक डिफेक्ट मिल गया। डेवलपर से बोलेंगे देखो यार यहाँ देना चाहिए था मैसेज और तुम्हारा मैसेज दे नहीं रहा। अगर मैसेज दे रहा है, मैसेज में गलत शब्द लिखे हैं तो वो भी क्या है, डिफेक्ट है। वही तो कह रहा है, पता चला पासवर्ड गलत है और कह रहा है आपका बैलेंस 0 हो गया है, तो ये गलत ही मैसेज हुआ ना। अब जो अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर काम करेगा तो जो कस्टमर इसको यूज करेगा कहेगा बैलेंस खत्म हो गया है, इसे बैलेंस की जरूरत पड़ती है क्या, किसी और से पूछेगा भाई बैलेंस लग सकता है क्या इसमें, तो ये क्या है सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट। सॉफ्टवेयर का मतलब सही करो तो सही करे, गलत करो तो उस काम को करे ना, और आपको एक एरर मैसेज दे, और मैसेज भी प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए। सर हम्म डेवलपर जब बनाएगा हम्म तो तब सही यूजर नेम और पासवर्ड खुद बनाकर चेक करेगा ना उसका, क्या करो अगर जब बनाएगा, हाँ उसको चेक करके तभी वो यूजर हाँ नेम हाँ हाँ आपको देगा, हाँ तभी वो, हाँ बिल्कुल यार अपने हिसाब से तो टेस्ट करके देगा ही, लेकिन वो भी 20 चीज बनाएगा तो कई चीजें उससे छूट जाती हैं, कई चीज लॉजिक वो नहीं सोच पाता, तो वो अपने हिसाब से तो टेस्ट करके देगा ही, कहेगा बढ़िया बना के दे रहे हैं, गलती नहीं है, तो हमारा यही तो काम है उसमें गलती ढूंढना। मतलब वो जो यूजर नेम पासवर्ड देगा उसी के मतलब ना ना यूजर नेम पासवर्ड क्यों देगा भाई, क्या फेसबुक पे नया यूजर नेम पासवर्ड नहीं बन सकता, हम टेस्टिंग करेंगे तो कहेंगे, वो कहेगा दिल लो ये यूजर नेम और पासवर्ड इससे लॉगिन करो, हम कहेंगे फेंक दो अपना हटाओ, हम खुद से रजिस्ट्रेशन करेंगे, नया यूजर नेम पासवर्ड आएगा और डालेंगे उसको, लॉगिन करके देखेंगे हो रहा है कि नहीं, और हम तुम्हारे ऊपर क्यों भरोसा करें, मतलब पहले सही बनाएंगे तब इसके बाद तो ना हाँ सही गलत सब टेस्ट करके देखेंगे, सही गलत सब टेस्ट करके देखेंगे, और टेस्ट क्या करना है कैसे करना है ये हम कभी डेवलपर से सुनेंगे नहीं, भैया तुम अपना काम कर लिए ना, अब तुम जाओ, वही रिक्वायरमेंट पढ़ के तुम क्या किए थे, डेवलप किए थे, वही रिक्वायरमेंट पढ़ के हम क्या लिखे हैं, टेस्ट केस, तो तुम्हारा काम खत्म है, अब हम देखेंगे क्या है इसमें क्या नहीं है, कुछ भी गलत महसूस होगा हम डिफेक्ट डालेंगे, और फिर तुम उसे क्या करोगे, फिक्स करोगे, उसको सही करोगे, तुम्हारा काम है, फिर वो फिक्स करके वापस भेजेगा तो हम फिर क्या करेंगे, रीटेस्ट करेंगे। क्लियर है ये, तो इस तरह से ये चीजें काम करती, ठीक है। अब मान लो अभी देखो, अभी तो हम बस क्लिक कर रहे हैं लेकिन टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो टेस्ट करने के लिए भी एक कमांड होती है, उसका नाम होता है, क्या नाम है, एसर्ट, टारगेट या एसर्ट, या फिर एक मिनट और होगा, एक एसर्ट
क्या है, टेक्स्ट। फिर टारगेट बताओगे और अपनी वैल्यू बताओगे कि क्या होना चाहिए। वो चलेगा जब, तो देखेगा जो होना चाहिए और जो हो रहा है क्या दोनों में अंतर है कि दोनों सेम है। अगर सेम है तो कहेगा क्या है, ठीक है, पास है। और अगर मिसमैच होगा तो कहेगा क्या है, डिफेक्ट है, फेल। अब कुछ आइडिया लगा ऑटोमेशन क्या है। और ये है, थोड़ा बहुत ही है आइडिया। हम लोग भी अब क्या करें, फिर जावा स्टार्ट करें। इसको बताइए हम्म। टारगेट और टारगेट का मतलब, हाँ देखो, एसर्ट टेक्स्ट काम क्या है, एसर्ट करने का मतलब टेस्ट करना। तो क्या करना है, टेक्स्ट को क्या करना है, टेस्ट करना है। अब सवाल उठता है कौन सा टेक्स्ट। तो तुम कहोगे साहब इस टेक्स्ट को, तो इसे राइट क्लिक करोगे और क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे। और तुमको तो पता ही है क्या करेंगे, राइट क्लिक, कॉपी, और कॉपी एक्सपांड, वही उठा के हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और वैल्यू, वैल्यू में वो वैल्यू बताओ जो एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड का मतलब जो होना चाहिए। जैसे तुम्हारा है कि भैया मैसेज ये होना चाहिए, मैसेज मान लो होना चाहिए, कुछ भी हम जैसे लिखते हैं, योर पासवर्ड इज इन करेक्ट, ठीक। और इसके बाद अब हम फिर से क्या करेंगे, रन करेंगे। जब इस लाइन पे पहुंचेगा तो टारगेट का निकालेगा क्या, टेक्स्ट। जो टेक्स्ट निकालेगा उसको बोलेंगे क्या, एक्चुअल। क्या बोलेंगे, एक्चुअल। जो तुमने दिया है वो क्या है, एक्सपेक्टेड। अगर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड सेम हुआ तो कहेगा चीज पास होगा। और अगर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में क्या मिला, अंतर, तो आएगा चीज क्या हो गई, फेल हो गई। फेल हो गई तो वही हम देखेंगे क्या फेल हुआ है, क्यों फेल हुआ है। तब हम देखेंगे अच्छा ये डिफेक्ट है, तो हम डेवलपर को बताएंगे लो जी तुम्हारे कोड में क्या है, ये डिफेक्ट। ये ऑटोमेशन टूल खुद ही मैच मैच एक बार काम करते हैं। वैसे कमांड, चलो सर्च टेक्स्ट, गलत हो गया ना, क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेड कुछ और है, एक्चुअल कुछ और। उसको कर दो, नहीं जा रहा है, यहाँ डिटेल भी है। क्या देखो आ रहा है ना, कह रहा है एक्चुअल ये है ना। और देखो ये एक्चुअल वैल्यू ये डिड नॉट मैच, आपकी एक्सपेक्टेड क्या है, योर पासवर्ड। अगर यही वैल्यू हम क्या हो, अगर यही एक्सपेक्टेड में भी लिखा होता क्या, ए, हाँ, अगर मेरा एक्सपेक्टेड भी यही था और मेरा एक्चुअल भी यही है, तब क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। देखो छोटा सा कुछ है गड़बड़, एक मिनट। पासवर्ड यू हैव एंटर्ड इज इनकरेक्ट, फॉरगॉटन, और ना ना ना, did not match, the password that you have entered is incorrect, forgotten password। यार वैसे तो सेम लग रहा है, कहाँ, अच्छा ये हाँ, कॉपी करने के टाइम पे शायद इसकी जरूरत नहीं यार। एक्चुअल में ये है, एक्सपेक्टेड में हाँ हाँ हाँ, जो लिखा होगा वो आएगा, है तो सही ना। एक काम करते हैं, दोनों को मिला के देखते हैं। मतलब अगर ये मैच कर जाएंगे तो यही लाइन क्या रहेगी, हरी। हरी है कि मतलब क्या है, ये चीज पास हो गई। लो, मेरा ये क्या है, अब ऐसे तो दोनों क्या लग रहे हैं,
सेम है, सब कुछ सेम है, मैसेज सेम है, फिर भी ये लेकिन अब दिक्कत तो आ रही है ना। एक काम करते हैं, एक्चुअल कहाँ पे आ रहा है, ये है ना, इसको कॉपी करते हैं और कहाँ डालते हैं, नोटपैड पे। अच्छा ये भी देखो, एक दिक्कत है भाई, इसमें जो चीज आ रही है वो किससे आ रही है, लाइन एक भी स्पेस स्पेस का थोड़ा सा भी अंतर होगा तो कहेगा मैच नहीं किया। देखो फिर वही कह रहे हैं, यही सब बहुत झंझटे हैं इसमें, इसीलिए सेलेनियम आईडी हम लोग यूज, इसमें उतना कंट्रोल नहीं है, इसमें प्रोग्रामिंग नहीं है, इसमें तो सिर्फ क्या है, कमांड, टारगेट और वैल्यू। ठीक है, तो ये देख लो, इस तरह से ये जनरली ऑटोमेशन होता है। अब हम इसीलिए यूज करेंगे जो आपको बता रहे हैं आनंद सर, क्या जावा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो अब हम उसमें देखेंगे क्या, जावा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, मान लो तुमसे कोई कहे, ये 4 लाइन है ना, 4 लाइन है चलाने के लिए ना, ये किस पे लॉगिन करेगा, क्या डालेगा, रमेश और वो कुछ और डालेगा। कोई तुमसे कहे 10 बार लॉगिन करो, क्या कहे, 10 बार लॉगिन करो, कोई तुमसे कहे इसी से 10 बार लॉगिन करो, तो एक रास्ता ये है कि तुम यही 4 लाइन क्या करोगे, 10 बार कॉपी 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 पेस्ट कर दोगे। अब चला दोगे तो चीज कितनी बार चलेगी, 10 बार, लेकिन लाइनें कितनी हो जाएंगी, जैसे अभी 4 लाइन है तो 10 चौका 40 ना। अगर मान लो तुमसे कोई कहे कि 500 यूजर नेम और पासवर्ड है, इन पे क्या करो, लॉगिन करो, तब एक एक बार लॉगिन करने में कितनी लाइन लग रही है, 4 लाइन। 500 यूजर नेम पासवर्ड पे लॉगिन करोगे तो कितनी लाइन लगेगी, 2000 लाइन ना। लेकिन 2000 नहीं, अब इसीलिए चलो आगे, इसीलिए तो प्रोग्रामिंग देखेंगे। प्रोग्रामिंग में एक कंसेप्ट होता है, जैसे मान लो यही 4 लाइन है, मान लो कोई भी 4 लाइन, जैसे यही 2 लाइन है, या कोड की कहीं भी कोई 2 लाइन है, जैसे क्लिक, टाइप, इस तरह से कुछ भी, इस तरह से कुछ भी है, मान लो यही 2 काम हमको 100 बार करना है, तो एक तो हम बेवकूफी कर सकते हैं, क्या, यही 2 लाइनियां 100 बार क्या कर दें, कॉपी पेस्ट कर, या फिर एक कंसेप्ट और होता है प्रोग्रामिंग में जिसका नाम होता है लूप। हम लूप लगा दें और बता दें कि भैया ये काम कितनी बार करो, 100 बार करो, हमें आप बता दें आई बराबर 1 से लेके कहां तक करो, 100 तक, तो यही 4 ही लाइन 100 बार चल जाएगी, हमें 200 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ऐसे समझो, हम लोग नहीं यूज करते, जैसे मान लो मेरे घर पे ईंट पड़ी है 500 या 1000, एक आदमी हम ले आए, हम उससे बोले एक काम कर भाई 10 ईंट उठा के वहां रख दो, वो गया 10 ईंट उठाया, रख के आया, फिर आया खड़ा हो गया, हम उससे कहे भाई 10 ईंट और उठाओ ले जाके रख दो, तो वो भी काम कर रहा है और साथ में हम भी बैठे हुए, फिर आया फिर कहे 10 ईंट उठा के रख दो। ये भी तो उससे कह सकते थे 500 ईंट हैं, 10 ईंट उठाओ एक एक बार में और 50 चक्कर लगा के खत्म कर देना और चले गए। ये क्या हो गया, अब ये काम लूप में नहीं हो गया, हर बार 10 उठाता है, यहाँ से वहां रखता है, फिर आता है, फिर 10 उठाता है, तो इसके लिए हमें वहां दिन भर बैठने की जरूरत नहीं, यही क्या है, लूप है। कोई चीज शुरू होगी खत्म, फिर वहीं से शुरू, फिर वहीं से खत्म, जैसे अभी 2 लाइन हमको 100 बार चलानी है, तो ये 2 लाइन को हम कहाँ डाल देंगे, लूप के अंदर, तो अपने आप हम इसको बता देंगे तुमको 1 से लेकर 100 तक चलना है, अपने आप ये 100 बार चलेगा, उसके लिए हमें 200 लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कितनी 2 लाइन पहले से लिखी, 2 लाइन और जुड़ गई, कितनी हो गई, 4 लाइन। अगर यही लूप ना यूज करें तो कितनी लाइन लिखेंगे, 200 लाइन। आई बात समझ में, मतलब ऐसा नहीं है लूप सिखा रहे हैं आपको, हम ये बता रहे हैं कि प्रोग्रामिंग के इसी तरह से ढेर सारे कंसेप्ट हैं
जो जावा जैसी कोई जब लैंग्वेज यूज करते हैं तब उसमें हम यूज कर पाते हैं। इसी वजह से तो सेलेनियम आईडी यूज नहीं होता, ये बड़ा लिमिटेड है। लेकिन जब जावा यूज करते हो तो सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे, इसको यूज करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, ये बेसिक सा था, एक आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग कल से क्या करते हैं, जावा स्टार्ट करते हैं। कल से जावा स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज। तो पहले क्या करेंगे, और सेलेनियम नहीं देखेंगे अभी, पहले हम लोग लगभग 10 दिन 15 दिन तक क्या देखेंगे, जावा। तब इसके बाद हम ऑटोमेशन स्टार्ट करेंगे सेलेनियम। और सेलेनियम ये नहीं स्टार्ट करेंगे, सामने दिख रहा है ये सेलेनियम आईडीई है, जिसको शुरू करेंगे उसका नाम क्या होगा, सेलेनियम वेब ड्राइव। सेलेनियम वेब ड्राइव, ठीक है। तो चलो कल फिर हम लोग, कल से हम लोग जावा क्या करते हैं, स्टार्ट। पहले जावा के बेसिक्स देखेंगे, इसके बाद, ठीक है।